ब्रेक के बाद सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। कुलगाम एनकाउंटर से इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि और आतंकी अगर वहां पर मौजूद है तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर का कुलगाम इलाका, जहां पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर ऑन किया गया। जैसे ही आतंकियों ने खुद को घिरता देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पूरे इलाके को घेर रखा है इस वक्त सुरक्षा बलों ने। एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी वहां पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर। कुलगाम में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है इस इलाके में। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मीर फरीद, क्या अपडेट इस एनकाउंटर को लेकर? जी बिल्कुल, पूरी रात जो है रुक रुक के ये ऑपरेशन चलता रहा और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने आईडी और ग्रेनेड से जो है इस बिल्डिंग को पे हमला किया, क्योंकि कल जो है शाम से ही मिलिटेंट इस 3 स्टोरी कंक्रीट बिल्डिंग जो है बिल्कुल बाईपास से सटी हुई उसमें छुपे हुए थे। और पहले तो बीएसएफ की कॉन्वॉय पे फायरिंग की और उसके बाद जो है उस बिल्डिंग में घुस गए। तब से जो है ऑपरेशन चल रहा था और अभी का लेटेस्ट ये है कि एक जो है मिलिटेंट उसको मार गिराया है और उसके अलावा एक और जो है उसकी तलाश तबरीज में चल रही है। इनके बिल्डिंग का जो एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और मलबे में शायद उसकी लाश हो सकती है। अभी गन फाइट बंद हो गई है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मलबा हटा के जो है दूसरी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बल। जी ठीक है मीर फरीद, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, एक आतंकवादी को वहां पर ढेर किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कश्मीर से न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो साफ साफ बताती है कि घाटी में बौखलाए आतंकी अब पॉलिटिकल प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। और इस नई टेरर साजिश के निशाने पर है कमलधारी, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। इस साजिश पर न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें यह भी पता चला कि हाफिज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के लिए एक गुर्गा भी कश्मीर भेजा है। घाटी में शान से लहराता तिरंगा, आतंक और अलगाववादियों के इरादे जमींदोज हो जाना, बच्चे बच्चे से लेकर बुजुर्गों की आवाज में जय हिंद का गूंजना। किसने सोचा था कि कश्मीर कभी ऐसा भी होगा? तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिस कश्मीर में भारत के खिलाफ जहर उगलते नौजवान पत्थर मारते थे, आज उसी घाटी के नौजवान देश की आन बान शान पर मर मिटने को तैयार। 370 हटाने से लेकर कश्मीर की फिजा बदल देना, इन सब के पीछे अगर हिंदुस्तानी जवानों का शौर्य था तो साथ ही थी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसका मकसद कश्मीर और कश्मीरियत को मुख्य धारा से जोड़ना था। और इसी पॉलिटिकल विल पावर का नाम है बीजेपी। कश्मीर में कमलधारियों का यही करिश्मा अब आतंक के लिए टारगेट नंबर 1 बन गया है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इस साजिश का काला चेहरा। नाम मोहम्मद अब्बास शेख, पहचान लश्कर का कमांडर, साजिश बीजेपी नेताओं का कत्ल। पाकिस्तान के मुरिदके में अपने बिल में छिपा बैठा हाफिज बीजेपी यानी कमलधारियों से इतना डर गया है कि अब उसके गुर्गे फौज से नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से अदावत पाले बैठे हैं। और इसी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद अब्बास शेख को घाटी में एक्टिव किया गया है। न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, लश्कर कमांडर मोहम्मद अब्बास शेख को घाटी में बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए चुना गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अब्बास शेख के गुर्गे एक एक कर स्थानीय बीजेपी नेताओं की रेकी कर रहे हैं और इनका टारगेट हर हफ्ते एक बीजेपी नेता पर हमला करना है।
लश्कर के निशाने पे हैं घाटी के बीजेपी नेता, ये खुलासा किया है इंटेलिजेंसीज ने और एक एक्सक्लूसिव इनपुट जो मिला है न्यूज़ नेशन को। पुलिस ने इसी के मुताबिक जो है काउंटर मेजर लेने शुरू किए हैं। अब अगर खुफिया एजेंसी सूत्रों का माने तो अब्बास शेख जो है उसको जो है जिम्मेदारी दी है लश्कर ने बीजेपी नेताओं को टारगेट करने की। हर हफ्ते एक अटैक की बात हो रही है। अनंतनाग में 2 दिन पहले हुआ हमला भी इसी साजिश का नतीजा माना जा रहा है, जब बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी का घर के अंदर गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया गया। इस हमले के बाद पुलिस ने बीजेपी समेत उन सभी स्थानीय नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी जो लश्कर की हिट लिस्ट में हो सकते हैं। लश्कर का इरादा एक ही है, क्लाशनिकोव के सहारे कमल को दबा देना, लेकिन बदलते कश्मीर में ये अब मुमकिन नहीं है। भले ही खतरा गोली का हो, लेकिन कश्मीरी अब आतंक के आगे झुकेगा नहीं। जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े एम्स, हाईवेज, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल हो, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं। ये इसलिए जो देश दुश्मन अनासर हैं, देश दुश्मन ताकतें हैं, उनको तकलीफ होती है, वो परेशान होती हैं, लेकिन हमारे जो जांबाज नौजवान हैं वो इन साजिशों से घबराने वाले नहीं हैं। पहले फौज ने कश्मीर के आतंकियों की कमर तोड़ी, अब कश्मीरियों ने नफरत की इस आग को बुझाने की ठान ली है और इसी से बौखलाए हाफिज और मसूद जैसे कैरेक्टर अब कमलधारियों के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कश्मीर की फिजा बदली तो इनकी जहरीली दुकान बंद हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।